तो फिर अब हम देखते हैं यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर। इसके जस्ट पहले हमने क्या देखा था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो सेकंड ऑर्डर में से सेम फॉर्मेट सेट होता है। तो हमने क्या देखा कि अगर यू होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n का और ऑर्डर सेकंड है, यू होमोजेनियस है, तो ये होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू यू। ऐसा निकालते हैं हम। अगर डायरेक्ट क्या है, u अगर होमोजेनियस फंक्शन है और u नहीं है, u इज नॉट होमोजेनियस बट f ऑफ u इज होमोजेनियस, तो इसका हम निकालते हैं g डैश u माइनस वन और यहाँ पर g ऑफ u। अब g ऑफ u क्या है, वेयर g ऑफ u है n इंटू फंक्शन ऑफ u अपॉन f डैश u, और फंक्शन ऑफ u कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से ऊपर से। तो पहले हम g ऑफ u निकालेंगे, फिर उसका डेफिनेशन करेंगे और लगा देंगे। तो ये दिखने वाला डेंजरस टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन इसका पड़ता है। तो जल्दी से हम दो क्वेश्चन देख लेते हैं कम से कम बैक टू बैक, एक इसका एक इसका, फिर समझना पड़ेगा कि ये वाला क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन है। देखते हैं जल्दी से। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इफ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई एवेल्युएट ऐसा। तो प्रैक्टिकली दो बार एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसको हम इस तरीके से निकाल नहीं सकते कि दो बार एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, दो बार वाई के रिस्पेक्ट कर दिया, फिर ये निकाल दिया। ऐसा तो इसको यूलर की हेल्प नहीं पड़ेगी। यूलर की हेल्प कैसे ले सकते हैं, जैसे कि आपका डिग्री हो तो इसकी डिग्री हमने पहले निकाली थी, इसकी डिग्री बार निकाल लें तो यूलर्स पे आ जाएंगे हम। तो डिग्री हमने किस निकाली थी इसकी, जल्दी से देखिए इसको क्या सेट किया था हमने। यहाँ तो ठीक है, ये एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यहाँ इसको एक्स स्क्वायर का इंटू किया और एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया, जिसमें ये वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन जाए। और इसको हमने क्या बनाया था, वन अपॉन वाई बाई एक्स, और फिर हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, तो अंदर जो बचा था वो वाई बाई एक्स का फंक्शन था। ऐसा हम शुरुआत में बता चुके इसके बारे में। तो इसका मतलब ये है कि u जो है, u डायरेक्ट आ गया, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, ऑफ डिग्री जो है डिग्री n इक्वल टू टू है। तो कौन सा फार्मूला फिट होगा, ये वाला n इक्वल टू टू। तो ये निकल आया आंसर। देन बाय यूलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड तो सेम रहता है बिल्कुल, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू। तो एन कितना है, टू है, और टू माइनस वन यू, मतलब अपने आप में आंसर क्या आ गया, ये टू यू आ गया। अगर यूलर्स थ्योरम हमें नहीं मालूम होता तो ये बहुत ज़्यादा टफ पड़ता, यूलर्स थ्योरम में आराम से आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप का मैं एक होमवर्क देता हूँ। मान लीजिए यू दिया है, मान लीजिए यू दिया है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऐसा दिया है। और इस टाइप के क्वेश्चन की हमें डिग्री पहले निकाली थी हमने। तो प्रूव करना है, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्यों आएगा, क्योंकि इसकी डिग्री वन आएगी। जब वन आएगी तो यहाँ वन माइनस वन के चक्कर में जीरो हो जाएगा ये। अब कैसे वन आएगी, एक ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ, वहाँ पर ऐसा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स वाई, उसकी डिग्री हम टू लाए थे उस बार, तो यहाँ पर इसकी डिग्री वन है। ठीक है, तो ये होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसके देख लेते हैं हम कि यू नहीं है जब एफ ऑफ यू है तो कैसे लगता है फार्मूला, देखते हैं। इफ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, देन प्रूव दैट लेफ्ट साइड इक्वल टू इतना, इक्वल टू माइनस साइन यू इंटू कॉस यू अपॉन फोर कॉस क्यूब यू। तो हमें पता है कि यू होमोजेनियस नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए इसके पहले फर्स्ट ऑर्डर में कि क्या लिखा हमने, हेयर यू इज नॉट होमोजीनियस, here u is not homogeneous but
बट क्या किया, ये साइड आ गया, एक क्या आ गया, साइन इनवर्स साइड है साइन यू, तो ये कितना हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो हमने एफ ऑफ यू इक्वल टू क्या मान लिया, साइन यू। तो यहाँ एफ ऑफ यू हो गया, यहाँ से एक्स कॉमन निकाला तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, और यहाँ से रूट एक्स कॉमन निकाला तो 1 प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये एफ ऑफ यू एक्स की पावर समझ लो 1 है, 1 माइनस 1/2, और ये पूरा किसका फंक्शन है, y बाई एक्स का फंक्शन है। तो कितना आ गया ये x की पावर 1/2 और फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो हमने क्या लिखा कि देयरफॉर f ऑफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, ऑफ डिग्री n इक्वल टू 1/2 ऐसा। अब अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर का है, ये फॉर्म लगने वाला है, तो इसके पहले हमें जी ऑफ यू निकाल लें, ठीक ना। तो हमने क्या लिखा कि नाउ क्या होता है, जी ऑफ यू होता है n इंटू फंक्शन ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो n कितना है 1/2 है, एफ ऑफ यू कितना है साइन यू, एफ ऑफ यू कितना है, ये साइन यू है, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कॉस यू आएगा। तो ये कितना हो गया, ये कॉस यू, मतलब ये अपने आप में 1/2 tan यू हो गया, ठीक है ना। साइन यू पर कॉस यू क्या होता है, tan यू। तो जी ऑफ यू देखिए, जी ऑफ यू आ गया 1/2 और tan यू। तो हमें क्या निकाला था, जी ऑफ यू। अब फार्मूला लगाने वाले हैं तो उसमें जी डैश की जरूरत भी पड़ेगी हमें। तो हमने क्या लिखा, हमने देयरफॉर इसका भी डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/2, और tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर यू, सब निकाल लिया। अब हमने क्या किया, बाय यूलर्स थ्योरम, देख लीजिए, हमने लिखा बाय यूलर्स थ्योरम, लेफ्ट साइड ऐसे रहेगा, ये एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, या बीच में हम 2xy लिख दें, हम 2xy डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स डेल वाई, और प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है फार्मूला, जी डैश यू माइनस 1 और इंटू जी ऑफ यू, ऐसा दिया गया है, ठीक है ना। इतना इसने दे दिया। तो क्या है इसकी वैल्यू, जी ऑफ यू की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ यू की वैल्यू है 1/2 सेक स्क्वायर यू माइनस 1, और इसकी वैल्यू है 1/2 tan यू, इसकी वैल्यू है। अब इतना तो रख दिया, हमें आंसर क्या लाना है, आंसर ये लाना है। तो इसको जोड़ तोड़ करने की कोशिश की हमने, क्या की, जोड़ तोड़ कर देखते हैं। ये जो है इसका एलसीएम लिया हमने, या सेक को हम कॉस में ले आए पहली बात तो हम, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो ऐसे चल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा नीचे है तो कॉस स्क्वायर यू माइनस 1, और यहाँ पर ये है 1/2 साइन यू अपॉन कॉस यू। तो इसका जो एलसीएम लिया हमने तो कितना आ गया, ये 2 कॉस स्क्वायर यू, ऊपर कितना आ गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर यू, ऐसा आ गया। और यहाँ पर कितना चल रहा है, ये 1/2 साइन यू अपॉन कॉस यू, इतना। तो ये तो 1/2 हो गया 1/4, ये कितना हो गया, ये हो गया 1/4, और ये यहाँ कितना आ गया कॉस और कॉस स्क्वायर, ये तो आ गया कॉस क्यूब यू, और यहाँ एक कितना चल रहा है साइन यू। तो देखिए आंसर ये 4 आ गया, कॉस क्यूब आ गया और साइन यू आ गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये कॉस
cos 2u होना चाहिए यहाँ पर। मैं देखता हूँ, एक मिनट, इसका सॉल्यूशन जल्दी से। cos 2u है ये, यहाँ पर प्रूफ में cos 2u है। तो अगर हम भूल गए तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, माइनस cos 2u है, ठीक है ना, माइनस cos 2u। कैसे है, कैसे है, हम जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहाँ पर ये जो है ये उस साइड गया, मतलब ये माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो वैल्यू है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर यू इक्वल टू माइनस cos 2u। ये यहाँ थीटा को यू रख दिया। तो ये आंसर है। तो कई बार अगर भूल जाते हैं तो आखिरी में उसको आंसर सेट कर सकते हैं प्रूफ में। प्रूफ की यही स्ट्रेंथ होती है। तो कितना जाएगा, माइनस 1/4 और कितना आ गया ये cos 2u sin 2u अपन कितना cos क्यूब u। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट थोड़ा सा। इफ u इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपन x माइनस वाई, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू sin 4u माइनस sin 2u या फिर 2 cos 3u इंटू साइन u। ऐसा तो हमें पता है कि u होमोजेनियस नहीं है, लेकिन कैसे बनेंगे, या फिर ये tan इनवर्स इस साइड आया, tan u इक्वल टू ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इसको हमने फंक्शन ऑफ u मान लिया। यहाँ से एक्स क्यूब जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टाइप का डिग्री निकालने वाला। और x कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये f ऑफ u क्या हो जाएगा, f ऑफ u 3 माइनस 1 और ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, ठीक है ना, इतना हो गया। तो f ऑफ u क्या माना हमने, f ऑफ u क्या मान लिया है, tan u। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है जरूरत पड़ेगी हमें, तो tan u का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर u, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर f ऑफ u इज होमोजीनियस, होमोजीनियस ऑफ डिग्री क्या है, ऑफ डिग्री n इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। नाउ क्या निकालेंगे हम, हमें याद होगा जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन से, g ऑफ u n इंटू फंक्शन ऑफ u अपॉन f डैश u। तो ये 2 हो गया, f ऑफ u हो गया tan u और ये हो गया sec स्क्वायर u। तो अब क्या है, इसको थोड़ा सिंपल करना है क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम एक बात जानते हैं कि tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। tan जो है साइन अपॉन कॉस, सेक स्क्वायर का उल्टा कॉस स्क्वायर होता है। तो जो ऊपर चला गया वो जैसा आ गया, तो एक इससे एक कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया, 2 साइन u कॉस u। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2u। तो ये क्या निकला हमारा, g ऑफ u। ये g ऑफ u निकला है, कितना निकला g ऑफ u, g ऑफ u हमारा निकला है साइन 2u। तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। तो देयरफॉर g डैश u हो गया cos, साइन का cos 2u इंटू 2 हो गया, सही है ना, इस टाइप से। अब हमने क्या किया, सब कुछ निकाल लिया है। अब ये यूलर्स थ्योरम का इस टाइप फॉर्मेट होता है, तो बाय यूलर्स थ्योरम फॉर सेकंड ऑर्डर ये होता है। तो इसमें हमने रखा, इसमें रखी वैल्यू, तो g डैश u है हमारा 2 cos 2u माइनस 1 और ये है साइन 2u, अंदर इंटू किया तो 2 cos 2u इंटू साइन 2u माइनस साइन 2u। अब फिर से यहाँ 2 cos थीटा साइन थीटा हो जाता है साइन 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा साइन 4u माइनस साइन 2u। ये आंसर हो गया एक हमारा ये वाला। अब इसको बोला है, इसको तो हम क्या करेंगे, हम ये इसके बदले में हम ये साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला पढ़ा होगा, ऐसा कि 2 cos
सी प्लस डी बाई टू और इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू, ऐसा होता था फार्मूला। तो सी का मतलब क्या हो गया, यहाँ सी का मतलब हो गया 4u और डी का मतलब हो गया 2u। तो इसमें रख के देखा हमने तो कितना जाएगा, साइन ये 4u प्लस 2u मतलब 6u बाई 2, मतलब साइन 6u बाई 2 मतलब साइन 3u इंटू साइन u। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो बोला है इसने साइन cos 3u इंटू साइन u, ऐसा होता है। ठीक है ना, इसका फार्मूला। ठीक है, तो अगर याद नहीं आ रहा है कि क्या होता फार्मूला, तो ये तो हमने कॉमन निकाल ही सकते हैं, आखिरी में उसने ऐसा बोला है तो उतना लगा दिया हमने। ठीक है, तो ऐसा हम इसको करेंगे। अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ जो इस फार्मूले बेस्ड नहीं है, जो पहले वाले फार्मूले बेस्ड, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा हमें, भी और डब्ल्यू में मानना पड़ेगा, दो फंक्शन को ऐड करना पड़ेगा। है सिंपल, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखते हैं होमवर्क क्या दिया है कि u इक्वल टू एक्स इंटू फाई ऑफ वाई बाई एक्स और साई ऑफ वाई बाई एक्स, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। तो ये जो है ये अलग डिग्री, इसकी अलग डिग्री। हमें पता क्या करना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा v इक्वल टू इतना, मतलब x फाई ऑफ y बाय x और w इक्वल टू साई y बाय x। तो इस v की डिग्री तो 1 आ गई, साफ साफ दिख रहा है कि डिग्री 1 आ गई, और इसकी डिग्री कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 0। तो यहाँ क्या आ गया y बाई x, तो इसकी डिग्री है 1 और इसकी डिग्री है 0। तो यूलर्स थ्योरम इसके लिए लगाएंगे, इसके लगाएंगे। तो W के लिए जब लगाएंगे V के लिए, तो ये क्या होगा, डेल स्क्वायर V बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर V बाय डेल एक्स डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर V बाय डेल y स्क्वायर। तो ये पता कितना हो गया, देयरफॉर जो हमारा जो u है वो v प्लस w हो गया। नहीं हो गया क्या, v प्लस w, u है v प्लस w। तो ये v के लिए क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 u। तो n कितना है, 1 है, तो 1 माइनस 1 u। तो ये तो आ गया 0। मान लो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। इस तरीके से हमने w को निकाला, तो डेल स्क्वायर w बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर w बाय डेल एक्स डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर w बाय डेल y स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 u। तो n क्या है, 0 है। ऐसा जब 0 ही है तो ये कितना जाएगा, 0 आएगा। तो ये सेकंड हो गया। जब ये सेकंड हो गया तो हमने क्या किया, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया, तो यहाँ पर एक कॉमन निकलेगा। तो ये कितना आएगा, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, ये v प्लस w, इसका v इसका w। इस तरीके से 2xy डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स डेल y, और ये क्या आ जाएगा, v प्लस w, और ये हो गया वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर v प्लस w इक्वल टू, इस साइड तो 0 है, तो ये v प्लस w क्या है, v प्लस w हमारा u है। तो ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया u। इस तरीके से जो होमवर्क था वो तो कर ही डाला हमने, डेल एक्स बाय डेल वाई, ये क्या है u, और ये वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, ये क्या है u, इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया, अलग अलग करके पार्ट में निकाला है, ऐसा किया है। अब क्या है कि मैं बाबा बोल रहा हूँ कि सब बोलते जरूर हैं कि यूलर्स थ्योरम नहीं है, लेकिन चूंकि पार्शियल का पार्ट है, तो पार्शियल के पार्ट में टोटल हो या यूलर्स हो तो ये आ जाते हैं क्वेश्चन इसके। तो इसलिए क्या है ना, इसकी एक नज़र से बहुत टफ नहीं है, ईजी है। जो पार्शियल के हमने क्वेश्चन किए उससे कंपेयर तो बहुत ईजी है ये, तो थोड़ा देख के जाइएगा। ठीक है, ओके।